वजीर आजम पाकिस्तान बनना जा रहा है वो एक वकील से हार रहा है और बुरी तरह हार रहा है। जिन पोलिंग से इनकी हजारों में लीड होती थी ना, उनमें मैं कई सौ की बढ़तरी में आ रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं अफजाल अजीम पहाड़ साहब, जो कि शहबाज शरीफ के मुकाबले में लाहौर से इलेक्शन लड़े हैं और उनका कहना है कि उनको हरवा दिया गया है उसी सीट से शहबाज शरीफ, या जिस सीट से मुंतखब होकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। सर, इलेक्शन कमीशन में आप आए हैं, क्या दरख्वास्त दी और इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो NA 123 है ना, इसने टारगेट किया हुआ था पहले से शहबाज शरीफ ने, और उसमें क्योंकि वो बदकिस्मती से ये वहाँ के 13 में भी इलेक्शन जीते थे, 13 का ज़मीनी भी जीत गए थे और 18 का इलेक्शन और 18 का ज़मीनी भी ये जीत गए थे। और अब उनको इन्होंने पूरा उस हल्के को उस तरह करने के बाद इस तरह बनाया हुआ था कि तकरीबन 7 MPA उस हल्के में इन्होंने किए। उसके बाद भी ये नहीं हो सका और सातों के निशानात भी डिफरेंट हुए। मैंने जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, मैंने परमिशन लेता रहा कि मुझे रैली निकालने की परमिशन दी जाए, जलसे करने की दी जाए। इन्होंने बिल्कुल नहीं किया, पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी रखा। लास्ट टाइम भी मैंने इलेक्शन से कोई 10 रोज़ कबल भी मैंने एप्लीकेशन दी थी कि मेरे मद्दे मुकाबिल को आपने मीनार पाकिस्तान जलसा करवाया था, मैं भी मीनार पाकिस्तान जलसा करना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दी जाए। डिप्टी कमिश्नर ने उसको अलाउड करने के बाद उसके ऊपर कमेंट्स मांग लिए, मगर मुझे परमिशन नहीं दी। 8 का जो जिस तरह 8 की रात को इन्होंने पकड़ दकड़ की और हमारे एजेंट उठा लिए, उसके बावजूद वोटर्स ने वोट डाला वहाँ और इंतहा से ज़्यादा इमरान खान को वोट पड़ा। तो जिस वक्त अनाउंस के लिए वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर के पास RO तमाम प्रेजाइडिंग ऑफिसर पहुँच रहे थे, तो उस वक्त समय ये था कि जिन पोलिंग से इनकी हज़ारों में लीड होती थी ना, उनमें मैं कई सौ की बढ़तरी में आ रहा था। तो ये उसी वक्त क्लिक कर गए कि ये क्या होने जा रहा है, हम तो सीट हारने जा रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान। और जो बंदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना जा रहा है वो एक वकील से हार रहा है और बुरी तरह हार रहा है। उन पोलिंग्स पर हार रहा है जिसका आप रिजल्ट का मुआवजा कर लें तो हज़ारों का फ़र्क होता था। इन्होंने वहाँ फौरी तौर पे, वो हमारे काना एक कस्बा है, उसके साथ ही वहाँ गर्ल्स स्कूल के पास ही उन्होंने वो RO का ऑफिस बनाया हुआ था। आर्मी की कमोबेश भी 30 गाड़ियाँ वहाँ गई, कर्फ्यू का समा किया, रेंजर वहाँ थी, पुलिस के तमाम इस चीज़ के आपके पास सबूत हैं जो आप ये बात कह रहे हैं, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं, वीडियो है। और भाई आजकल ये आपका कैमरा पे क्या करें, सोशल मीडिया है, वहाँ सारा कुछ मेरे पास है। और फिर इन्होंने रात को ही उसी वक्त मेरे तमाम बंदे निकाल दिए, मेरे रिजल्टों को फाड़ा है, जो जिसमें मेरी लीड होती थी फाड़ा है। वहाँ बैठ के इन्होंने जाली नोटिफिकेशन किया है और उसको जितवा कर ताले लगाकर रिटर्निंग ऑफिसर भाग गया। जो उसके बाद 9 तारीख से सुबह से लेके 10-11 तक नहीं आ सका, तो मैंने वो एप्लीकेशनें अपने उसके खिलाफ TCS करी और उसके बाद मैं पटिशन्स में आया हुआ हूँ कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, मेरे सूबाई कैंडिडेट्स के साथ भी ये हुई है, उनके जीते हुए उसके ऊपर स्टे भी हुआ है और 21 तारीख के लिए आज फिर नोटिस हुआ है कि रिकॉर्ड वहाँ पेश हो जाए। आप वहाँ मुलाजा फरमा लेंगे कि हमारा सेम एक ही है जिस तरह से हमने। इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है, आपको स्टे मिला है या शोकॉज नोटिस ROs को जारी किए गए हैं? क्या अभी मेरे जो PP में तो शोकॉज नोटिस जारी हो गए हैं, मेरे NA के लिए ना उसमें उसके ऊपर नोटिस हुआ है, तो नोटिस होना है अभी। हाँ जी, हाँ। आपको क्या लगता है कि एक बंदा जिसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए फेवरेट करार दिया जा रहा है, उसके मुखालिफ जाके आपको फैसला दिया जाएगा या आपके हक में फैसला दिया जाएगा? अभी देखो, मैं तो ये एक बात मैसेज मैं क्लियर दे रहा हूँ कि जो आदमी इस वक्त वज़ीर आज़म बनने जा रहा है उसके पास तो अपने भी वोट पूरे नहीं हैं। आपको पता है हम 180 पर खड़े हैं, जिससे बार बार गिरा के किया जा रहा है। ये मैं इनको बार बार कह रहा हूँ 71 वाले सानिया से बच जाएं। ये 71 वाले साने की तरफ जा रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। इमरान खान मुल्क को जोड़ रखा हुआ है, इमरान खान मुल्क की तरक्की चाहता है, इमरान खान अदारों को
बिल्कुल चाहता है कि वो अपनी फ़राइज़ अंजाम दें। उन्होंने कभी किसी भी अदारे के बारे में नहीं, हाँ, जो कोई ऑफिसर इस तरह का होता है उस वो क्योंकि उसकी अपनी एक हैसियत है, उसको बाय नेम तनकीद की जा सकती है, क्योंकि उसको एड्रेस किया जा सकता है। तो मेरी तो ये गुजारिश है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कि मेहरबानी फरमाई जाए, कम अज़ कम इस मुल्क को 71 वाले सानिए की तरफ ना ले जाया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर। हमारे साथ मौजूद थे अफजाल अजीम पाहट, जिन्होंने शहबाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन कंटेस्ट किया NA 130 से। उनका कहना है कि मैं फॉर्म 45 के मुताबिक तकरीबन 10,000 की लीड से शहबाज शरीफ से जीता हुआ हूँ, जबकि शहबाज शरीफ ने धांधली के ज़रिए और आरोज़ के ज़रिए मुझे हराया है। और आज वो इलेक्शन कमीशन ऑफिस में अपनी पटिशन दायर करने आए थे और उन्हें स्टे तो मिल गया है, लेकिन आरोज़ को उनका कहना है कि शोकस नोटिस जारी नहीं किया गया ताकि उनके से इस चीज़ की तहकीक हो सके कि ये कैसे धांधली हुई। आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ का नाम जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए फेवरेट है, जबकि उनके जो मद्दे मुकाबिल हैं अफजाल अजीम पाहट, उन्होंने शहबाज शरीफ का जो नतीजा है उसे चैलेंज कर दिया है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे रियाना डार भी आई थी, जो